मध्य प्रदेश हर साल विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास की इस गति, शक्ति और तेज बढ़ाने के लिए केंद्रीय एमपी को बड़ी सौगात मिली है। हाईवे में ऑफ इंडिया के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी के सड़कों के विकास के लिए बड़ी राशि की मंजूरी दी है। इसके भोपाल कानपुर इनको में करोड़ 4 लाइन का होगा और मंडल के नैनीपुर मार्ग को भी अपडेट किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन के राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल कानपुर इंटरवल कॉलोनी में 4 लेन के बदले के लिए 35.94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत भोपाल से विदिशा से गायपुर और सतरघाट से चौका और चौका से कमाया तक हिस्सों में अपडेट किया जाएगा। प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले बुंदेली विधानसभा सीट पर आगामी 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। हालांकि भाजपा के अब्दल सीट अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। ऐसे में क्षेत्रीय अटकोल का बाजार खास गर्म है। इसके बीच बुंदेली सीट पर प्रत्याशी की घोषणा से पहले ही भाजपा के चुनाव प्रचार रथ पर उम्मीदवार के नाम के साथ लगी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तस्वीर के वायरल होते ही विधानसभा के क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर की भाजपा द्वारा अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। आगामी 13 नवंबर को बुंदेली विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदाता होने जा रही है। भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अप्रैल तक भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी आनंद चौधरी ने गुरुवार को राज्य की बैठक में कांग्रेस नेताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि उन्हें कमलनाथ की कर्मभूमि छिंदवाड़ा में आने वाले का सौभाग्य मिला है। उनकी सचिव निष्ठावान कार्यकर्ताओं से कुछ कर जाएंगे। चौधरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसमें 2 गुजराती भाई देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को शिविर और भूमि करने के करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा कि जब उनकी भेंट राहुल गांधी से हुई तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जाओ तो सबसे पहले छिंदवाड़ा जाना, इसलिए पहले छिंदवाड़ा आया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओवटे ने बताया कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश की निवाड़ी जिले में भगवान राजा राम सरकार की नगरी ओरछा में अब प्रदेश की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का दर्जा मिलने जा रहा है। इसके लिए डोजिचर कंप्लीट डॉक्यूमेंट को यूनिवर्स संयुक्त राष्ट्र शिक्षक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन में मंजूरी दे दी है। इसको लेकर ओरछा में खुशी का माहौल है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें ओरछा को नई आयाम मिलेगा, जिससे यहाँ रोजगार भी बढ़ोतरी होगी। अभी तक ओरछा यूनिवर्सिटी को ट्रेंड लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेमोर लिस्ट में शामिल है। परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए ओरिजिनल टर्मिनल का काम पिछले साल पूरा किया गया था। टोरिटल को केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी को विश्व धरोहर कमेटी को सौंपा। साल 2027 और 28 के लिए केंद्र सरकार ने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आम और खास सभी के लिए एक ही नियम का दावा किया जा रहा है, लेकिन वीआईपी कलेक्टर और प्रभावशाली लोगों के नियम तोड़ने के मामले भी लगातार सामने आ रही है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने परिवार सहित गृह में पूजा को अर्चना कर मंदिर के नियम को तोड़ा। हालांकि अधिकारियों ने इसका मामले में बिना अनुमति दर्शन के लिए गर्भ में जाने की दावा किया था। गुरुवार 27 अक्टूबर को शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे मुंबई से शांत श्रीकांत शिंदे परिवार के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी पाइट के लिए जरिए दर्शन के लिए अधिकारियों को आग्रह किया। इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर में समेत के बड़ी अधिकारियों के ईपीए के साथ भोपाल प्रदेश में किलीगंज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सिंह और कांग्रेस प्रदेश से जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधे हुए किसानों के साथ छल और का आरोप लगा था। साथ ही अपमानजनक बिजली घोटालों का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा था। कांग्रेस के इस आरोप पर प्रदेश कांग्रेस मंत्री ऐदल सिंह कसाना ने शुक्रवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खाद प्राप्त हुआ है। कुछ स्थानों पर किसानों की कतार लगने की अवश्य सूचना मिली है, लेकिन व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम है झूठे और आरोप लगाना। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों के लिए क्या नहीं हुआ ये बताया जाए। प्रदेश में किसानों के ऊपर दिग्विजय सिंह सरकार उज्जैन शहर में अनोखी घड़ी का अनावरण किया गया है, जो वैदिक समझ प्राणी पर आधारित एक विक्रम संवेदी वैदिक घड़ी का नाम। इस घड़ी को डॉक्टर अरूप विस्तारा ने बनाया। इस घड़ी को खासियत यह है कि यह 24 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे का समय दिखाती है, जो एक सूर्योदय के बीच का समय होता है। इस घड़ी में 60 मिनट की बजाय 48 मिनट का 1 घंटा होता है और यह अलग अलग मुहूर्त में दिखाई देती है। जल्द ही इसी घड़ी को मोबाइल ऐप में कलाई घड़ी और दीवार घड़ी के रूप में भी लॉन्च किया जाएगा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि यह घड़ी प्राचीन भारत समय की निर्धारित प्रणाली पर आधारित है, जो 13 मुहूर्त दिखाई देती है। प्रत्येक मुहूर्त का 30 कला का होता है, जो लगभग 48 मिनट का बराबर होता है। इस तरह की ये मुख्यमंत्री मोहन ने किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्पादन का अभियान से ज्यादा किसानों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम किसान हित योजना इसके किसान खुद के अनुयोग को बंजर कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रेनू इनकम प्राप्त कर सकेगी। योजना में शामिल किसानों द्वारा उत्पन्न विद्युत का राज्य शासन द्वारा 3.35 रुपये प्रति यूनिट की दर से कराई जाएगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भी निर्बाधित बिजली आपूर्ति के लिए बनाया गया कृषि फिडरों को और ऊर्जित भी की जाएगा। कृषि फिडरों से ऊर्जितकरण होना जा रहा है। सरकार के मानसिकरण किसानों को रेगुलर रूप में 10 घंटे विद्युत की आपूर्ति की
खंडवा जिला न्यायालय के हनुमान मंदिर में सिक्के चोरी करने का मामले में आरोप बनाया गया है। शेख वसी दोषित बनाया है। इसके ऊपर में 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई गई है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसने धन दौलत की कामना करते हैं, लेकिन प्रदेश में खंडवा नगर में एक चोरी से ने तो हनुमान जी की धन दौलत मांगी और ना ही किसी घड़ी भी चोरी अंजाम दिया। इसने चोरी तो हनुमान मंदिर की रखी दान पेटी की केवल चिल्लर चोरी की है, चोरी करने का काम किया। इस घटना के बाद अब उसे 2 साल के सश्रम में कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई दी गई है। इस मामले में खंडवा जिला का न्यायालय आरोप ने शेख वसीम को भारतीय दंड सहित बहादुरी की धारा 457 मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सियासत 2028 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसके चलते शुक्रवार को जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल आज के दिन सियासत के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर सुबह ही पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली थी। यह करीब आधा दर्जन बुलडोजर लगाया है। करीब 150 से पुलिस जवान अधिकारी तैनात किए गए। बड़ी संख्या में प्रशासन व नगर निगम अमला मौजूद रहा है। दरअसल जैसे ही पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अमला पूजा सोमवार इसी क्षेत्र में पहुंचा तो यहाँ चर्चा का माहौल गर्मा गया। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। हालांकि अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस दिए गए थे। इसके बावजूद लोगों ने सही अतिक्रमण नहीं हटाए। इसे मध्य प्रदेश के बुंदेली और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 28 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उपचुनाव में 13 नवंबर को मतदाता और 23 नवंबर को नतियों का घोषणा की तारीख तय की। इसके बाद साथ ही सीहोर और शेरपुर जिले में आचार संहिता लागू की गई है। बुंदेली सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है, जबकि विजयपुर से वनी मंत्री रामनिवास व बीजेपी के सभा उम्मीदवार है। दोनों ही सीटों पर चुनाव गर्मागर्म तेज हो गई है और सभी को निगाह बताया कि टिकी है कि भाजपा और कांग्रेस अपने उम्मीदवार को नाम का ऐलान कब करती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुकर सिंह ने बताया कि नामांकन दाखिला करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। मध्य प्रदेश में जल्दी अरब देशों की तरह पेट्रोलियम और नेचुरल गैसों का भंडार लगने वाला है। राजधानी भोपाल में इन दिनों माइक्रिंग कॉलोनी आयोजित की गई थी। यहाँ पर देश भर के कई आई कंपनियों ने हिस्सा लिया और प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थ की संभावनाओं को पर चर्चा की है। रिलायंस सेंट्रल शेड्यूल ने सोगापुर में कोल विधिन मेथड गैस में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। रिलायंस के पास यहां पर एक ब्लॉक के जहां गैस के लगभग 300 कुएं हैं। रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड के सोगापुर ने उत्तर प्रदेश के पुल पर 302 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का संचालन करती है। शटल और उमरिया में आयोडीन को पेट्रोलियम की खोज के लिए लाइन्स दिया चुका है। यहाँ पर अगले साल इंदौर के लसड़िया इलाके में गुरुवार की रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक फ्लैट के कुछ युवक और युवतियों को संदिग्ध हालत में पकड़ पुलिस के हवाले किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया फैजान उर्फ गोल्डन ने काली चिट्ठी उसके मोबाइल में खोलकर रखी गई थी। फैजान के मोबाइल में जांच की जो मिला उसके ये लग रहा है कि वो एक बड़ा 6 एकड़ शहर में चला रहा था। वो बाहर की लड़कियों को बुलाकर नए सिर पर नशा कर रहा था, बल्कि उन्होंने रसजादाओं को सामने परोसत था। फैजान ने उस पुलिस के गिरफ्तार किया था और उसके पास निकले पिस्टल लाइन्स की तरह दिखने वाला रिवॉल्वर और तलवार मिली थी, जो मोबाइल पुलिस ने फैजान के पास जब्त किया है। उसके जांच में पुलिस के कोई लड़कियों